गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बीस 360 प्रोडक्ट के अंदर आप किस तरह से अपॉइंटमेंट बुकिंग मॉड्यूल को यूज कर सकते हैं। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि अभी तक अगर आपने बीस 360 के अंदर अपना अकाउंट नहीं बनाया है तो सिंपली आपको इस यूआरएल पर आ जाना है connect.digitalcard.co.in। जिस किसी यूजर को भी अगर ये यूआरएल नहीं मिल रहा है तो प्लीज़ हमसे संपर्क करें, हम उन्हें व्हाट्सएप पर मैसेज कर देंगे। तो सिंपली आपको इस यूआरएल पर आ जाना है और कुछ इस तरह का लॉगिन पेज आपको दिखेगा। यहाँ पर आने के बाद आपको क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करना है और अपनी सारी प्रोफेशनल और बिजनेस डिटेल यहाँ पर फिल करके आपको अपना अकाउंट बना लेना है। तो जैसे ही आप अपना अकाउंट बना लेते हैं तो सिंपली आपको व्हाट्सएप पर सारे क्रेडेंशियल मिल जाएंगे। तो जिन जिन यूज़र के पास पहले से ही क्रेडेंशियल है सो प्लीज़ वो अपने क्रेडेंशियल के थ्रू ईमेल और मोबाइल नंबर के थ्रू दोनों के थ्रू आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ लॉगिन कर रहा हूँ तो सिंपली लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस आप सभी को दिखेगा। यहाँ पर मुझे सारे प्रोडक्ट के डिटेल्स दिख रहे हैं। मैं भी बहुत सारे यूज़र को सिर्फ NFC कार्ड दिख रहा होगा, कुछ यूज़र्स को वी कार्ड ही शो हो रहा होगा, टास्क मैनेजमेंट ही शो हो रहा होगा, क्योंकि उन्हें सारे प्रोडक्ट्स मिले नहीं हैं। अगर आपको ये सारे प्रोडक्ट्स चाहिए तो हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको दे देंगे। तो सिंपली आपको स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं एडिशनल टूल के अंदर अपॉइंटमेंट बुकिंग है। तो सिंपली आपको अपॉइंटमेंट बुकिंग में आ जाना है। अपॉइंटमेंट बुकिंग किस तरह से काम करता है, कैसे ऑपरेट होता है, ये समझने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि अपॉइंटमेंट बुकिंग है क्या। मान लेते हैं कि आप एक बिजनेसमैन हैं, आप एक डॉक्टर है या फिर आप एक रियल एस्टेट ओनर है। आप जो कुछ भी है अपने फील्ड के अंदर अगर कोई दूसरा पर्सन आपसे मिलना चाहता है तो सिंपली आप एक गर्ल एम्प्लॉय को रखते हैं हम आपके ऑफिस के पास, डेस्क के पास, जिससे वो कॉल वगैरह उठाती है, आपकी अपॉइंटमेंट शेड्यूल करती है, कौन आपसे मिलना चाहता है, वो सारी चीज़ें, बुकिंग वगैरह वो सारी चीज़ें हैंडलिंग करती है, उस क्लाइंट के साथ बात करता है और फिर आपको भी इन्फॉर्म देते हैं कि हाँ सर आज के दिन 5 जन आपसे मिलना चाहता है 2 बजे से 3 बजे के अंदर, 5 बजे से 7 बजे के अंदर। तो इस सारी चीज़ों को ऑटोमेट करने के लिए हमने इंट्रोड्यूस किया है अपॉइंटमेंट बुकिंग, जो कि बीस 360 प्रोडक्ट के अंदर है। तो सिंपल आपको आ जाना है अपॉइंटमेंट बुकिंग के अंदर। यहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ दिख रहा होगा एक सेटिंग का ऑप्शन, यहाँ पर आपको क्लिक कर लेना है। सेटिंग के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर शो हो रहा होगा बुकिंग यूआरएल। ये आपका फॉर्म का यूआरएल है जहाँ पर सारी चीज़ें यूजर्स को शो होंगे कि कौन किस चीज़ का बुकिंग है, कौन सा इवेंट है, कौन कौन से तारीख में आप अवेलेबल हो, वो सारी चीज़ें उन यूजर्स को दिखेगी। तो सिंपल ये आपका ऐसा यूआरएल रहेगा। उसके बाद आप अपने कंपनी का नाम और कंपनी का लोगो यहाँ पर डाल सकते हैं। फिर यहाँ पर हम आते हैं टाइम जोन आप सेट कर सकते हैं कि कौन सा टाइम जोन आपको रखना है, इंडिया का रखना है कि यूएस टाइम जोन में रखना है, शेड्यूलिंग वगैरह वो सारी चीज़ें आप यहाँ से सेट कर सकते हो। फिर वर्किंग आवर्स, मंडे के दिन आप कौन से कितने टाइम से कितने बजे तक आप अवेलेबल हो, ट्यूसडे के दिन, वेडनेसडे के दिन, जिस तरह से आपका बिजनेस है उस तरह के अकॉर्डिंग आप अपना टाइमिंग यहाँ पर सेट कर सकते हो। जिससे क्या है कि कोई दूसरा पर्सन बुकिंग करता है तो उसे प्रॉपर वहाँ पर पता चलेगा कि जो भी है XYZ पर्सन वो कितना बजे कौन कौन से दिन अवेलेबल है। ठीक है। और यहाँ पर आप इवेंट की टाइप्स बनाते हैं, जैसे कि कंसल्टेंसी, अगर कोई आपके साथ कंसल्टेंसी करना चाहता है, कोई आपके साथ 1 to 1 करना चाहता है, कोई स्टार्टअप वगैरह की बातचीत करना चाहता है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पर एड ऑन कर सकते हो। जैसे हम यहाँ पर एक एड ऑन करते हैं 1 to 1। अगर किसी यूजर को, किसी कस्टमर को आपके साथ 1 to 1 करना है तो आप यहाँ पर टाइमिंग रख सकते हो, जैसे लेस से 20 मिनट्स, 20 मिनट का आप 1 to 1 रख सकते हो। प्राइस अगर रखना है, अगर कोई पर्सन आपसे मिलना चाहता है और आप उसके रिगार्डिंग प्राइस लेना चाहते हो 1000, 2000, 500, तो भी आप यहाँ पर ऐड ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ से आप इवेंट ऐड कर लीजिए। इवेंट ऐड करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हो कि बफर टाइम वगैरह कितना लेट हो सकता है, मैक्स बुकिंग कितनी हो सकती है कि 50 से ज़्यादा बुकिंग ना आए, 100 से ज़्यादा बुकिंग ना आए। तो यहाँ पर आप कॉन्फ़िगरेशन वगैरह सेट कर सकते हो। फिर यहाँ पर है ईमेल नोटिफिकेशन, कंफर्मेशन ईमेल, कैंसलेशन ईमेल्स। ये वो सेटिंग है जैसे कि कोई बुकिंग करता है तो उसको ईमेल जाना चाहिए कि नहीं। कंफर्म, अगर आप यहाँ से कंफर्म करते हो कि हाँ मैंने आपका डेटा देख लिया, अब हम दोनों 1 to 1 करेंगे, तो कंफर्मेशन मेल भी जाएगा। अगर आप कैंसिल करते हो तो उसे कैंसिल का भी मेल जाएगा। तो आप यहाँ पर सारी चीज़ें सेटिंग कर सकते हो। फिर आपको ये लिंक को
ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जैसे 1-to-1 नाम का हमने क्रिएट किया था, ये वो फाइनल पेज है जो कि आपके यूजर्स को दिखेगा। आप इस लिंक को कहीं इंडिया के कहीं किसी भी कोने में आप डाल सकते हो या फिर ऑल ओवर कंट्री में ये लिंक आपका काम करेगा। यहाँ से कोई भी आपसे अगर कंसल्टेंसी करना चाहता है या फिर आपका अपॉइंटमेंट लेना चाहता है तो ऑनलाइन आकर यहाँ से बुकिंग कर सकता है। जैसे मुझे आपके साथ 1-to-1 करना है तो मैं 1-to-1 पर जाऊँगा, नेक्स्ट स्टेप करूँगा, यहाँ फिर मैं डेट सिलेक्ट करूँगा, यहाँ पर 8 तारीख को कौन से स्लॉट पे अवेलेबल, जैसे मुझे 10:45 पे करना है, नेक्स्ट स्टेप। फिर यहाँ पर वो पर्सन अपना डिटेल भरेगा 580 लेट्स से नंदन पोलाई 33@gmail.com। हाय सर। सो सिंपल, इस तरह से जो भी आपके साथ बुकिंग करना चाहता है वो यूज़र अपना डिटेल भरेंगे और यहाँ से कंफर्म करेंगे। कंफर्म करने के बाद जो भी बुकिंग करता है उसके पास एक मैसेज जाएगा व्हाट्सएप पर, ईमेल पर कि आपने बुकिंग की और आपका ये बुकिंग आईडी, और वो बुकिंग का ट्रैक वहाँ से कर पाएगा। आपको भी व्हाट्सएप और ईमेल आएगा कि एक मुंबई का पर्सन या फिर कोई भी एक पर्सन ने आपके साथ एक अपॉइंटमेंट बुक किया है। तो यहाँ पर हो रहा है प्रोसेसिंग वगैरह। जैसे कि बुकिंग कंफर्म हो गया तो ये ईमेल चला जाएगा जो जिसने इस नंबर वाले पर्सन को जिसने यह बुक किया है, और आपको एक ईमेल आ जाएगा। तो सिंपल आपको आ जाना है व्यू बुकिंग पे, जैसे कि आपको यहाँ पर दिख रहा है नंदन पोलाई 1-to-1 मीटिंग करना चाहता है 8 जुलाई को उस टाइम पर। तो यहाँ पर आपको सारी डिटेल दिखेगी, कितना बजे वो करना चाहता है, क्या है। आप यहाँ से चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं, रीशेड्यूल करना है तो रीशेड्यूल कर सकते हैं। जैसे आप टाइमिंग चेंज करोगे कि मैं 10 तारीख को अवेलेबल नहीं हूँ, 11 तारीख को अवेलेबल हूँ, तो फिर से उसके पास ईमेल और व्हाट्सअप जाएगा। तो यहाँ से आप कंफर्म भी कर सकते हो, कंफर्म करने पर उसको मैसेज जाएगा। यहाँ से आप कैंसिल कर सकते हो, यहाँ से आप रीशेड्यूल वगैरह कर सकते हो। तो ऑल ओवर ये था आपका अपॉइंटमेंट बुकिंग सिस्टम की, किस तरह से कोई भी पर्सन आपसे अपॉइंटमेंट ले सकता है, जिससे क्या है कि आपको अलग से किसी एक एम्प्लॉय को रखने की ज़रूरत नहीं है जो कि आपकी अपॉइंटमेंट वगैरह मैनेज करे। इस चीज़ को सिंपली हम ऑटोमेट कर सकते हैं 20/360 प्रोडक्ट के थ्रू। तो थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। अगर आपको अपॉइंटमेंट बुकिंग के अलावा भी अगर और कोई दूसरे प्रोडक्ट चाहिए जैसे CRM, टास्क मैनेजमेंट, कोटेशन, सपोर्ट टिकट, गोल ट्रैकिंग, तो हमसे प्लीज़ कॉन्टेक्ट कीजिए।